एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। कल्याण बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उनके पास एक सेठ आया। वो था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। अब वो सेठ उन संत के थोड़ा पास गया और उनको अपनी सारी परेशानी बताई और कहा, महाराज आप कोई उपाय करिए जिससे मेरा धंधा पहले जैसा अच्छा चलने लगे। उन संत ने कहा, देखो अगर मैं कोई उपाय जानता तो तुम्हें अवश्य बता देता। मैं तो ऐसी किसी प्रकार की कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं तुम्हारे व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है, पर हाँ हमारे तो एक ही का विश्वास है और वो है बिहारी जी। ये बात चल ही रही थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। अब उस संत ने कहा, तुम भी मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो संत उन सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए उस सेठ को बोले, तुम्हें जो कुछ भी मांगना है या जो कुछ भी कहना है इनसे कह दो, ये सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। अब वो सेठ बिहारी जी से प्रार्थना करने लगा और 4-5 दिन वृंदावन में ही रुका और फिर अपने गांव चला गया। कुछ ही समय बाद उसका सारा व्यापार धीरे धीरे पहले के समान ठीक हो गया। इसके बाद वो सेठ हर महीने वृंदावन जाने लगा, हमेशा बिहारी जी का धन्यवाद करता। यही क्रम हर महीने चलता रहा। कुछ वर्ष बाद वह सेठ थोड़ा अस्वस्थ हो गया। वृंदावन जाने की शक्ति भी शरीर में नहीं रही। लेकिन उसका एक जानकार और पड़ोसी वृंदावन की यात्रा पर जा रहा था, तो उस सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये मेरा पड़ोसी बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा है। तो उसने उसे कुछ पैसे, लगभग 750 रुपये दिए और कहा कि ये रुपये तो बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। अब वो पड़ोसी भक्त जब वृंदावन आया तो उसने बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया, लेकिन इन सब में थोड़े ज़्यादा रुपये खर्च हो गए। लेकिन उस भक्त ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की मेरे द्वारा भी हो गई। लेकिन हमारे बिहारी जी तो बड़े नटखट है ही। अब रात्रि में इधर मंदिर बंद हुआ और उधर हमारे बिहारी जी रात को उस सेठ के स्वप्न में पहुंच गए। अब सेठ स्वप्न में बिहारी जी की उस त्रिभुवन मोहिनी मुस्कान का दर्शन कर रहा है। उस सेठ को स्वप्न में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की है, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं जो तुम्हारे पड़ोसी ने दिए हैं। तुम उस भक्त को ये रुपये वापस लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब उस सेठ की आंख खुली तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये कैसी लीला है बिहारी जी की। अब वो सेठ जल्द से जल्द उस भक्त के घर पहुंच गए तो उसको पता चला कि वो तो शाम तक ही आएंगे। जब शाम को वो पड़ोसी घर आए तो सेठ ने उसको सारी बात बताई तो वो पड़ोसी भी आश्चर्यचकित रह गया कि ये ज़्यादा रुपये खर्च होने वाली बात तो मैं ही जानता था, और मैंने ये बात किसी को बताई भी नहीं। सेठ ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये सब बात बता कर गए हैं। ये लीला देखकर वो पड़ोसी खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, जय हो बांके बिहारी जी की। इस कलयुग में भी बिहारी जी की ऐसी लीला। तो भक्तों ऐसे हैं हमारे बिहारी जी, जो भी भक्त मन से इनके द्वार पर जाए तो ये उसका पूरा ध्यान रखते हैं। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना भी नहीं पड़ता है, उसको सब कुछ बिना मांगे ही मिलता रहता है।